एक दुकान में मेरा जाना हुआ, वो आया मेरे पास, गृहस्थ था। वो गृहस्थ कहता है, महाराज क्या है? सब है, दुकान नहीं चल रही। हमने कहा सब है तो दुकान क्यों नहीं चल रही? बोले महाराज पता नहीं क्या है, ग्राहकी दुकान चढ़ता है, आता है, उसको माल चाहिए, हमारे पास माल है, देखता है, रेट पसंद आ जाता है, सब ओके कर लेता है, और ओके करने के बाद लौट जाता है, पड़ोसी के घर के अंदर घुसता है, वहां से 200 रुपए महंगा लेता है और चला जाता है। ऐसा आपकी दुकानों में भी होता होगा, होता है कि नहीं? होता है महाराज। सोचो, गर्मी के सीजन में कूलर बेचना, 6,000 रुपए का लाए होगे, 6,300 का बेच रहे। उसी कंपनी का वही कूलर पड़ोसी के घर में रखा है, वो 6,700 का दे रहा, उसके यहां लाइन लगी है। महाराज हमने तो 50 पीस लाए थे, 50 में से सिर्फ 4 बेच पाए, उसने हमारे सामने 4 ट्रक माल बेच दिया। अब सिर खुजाता है आदमी का। ऐसा क्या है? कर्म कहता है अनादेय नाम कर्म का उदय चल रहा है। पाप पुण्य की प्रकृतियां होती हैं, उस पाप पुण्य की प्रकृति में एक अनादेय नाम कर्म होता है। तुम्हें चाहते तो सब हैं, सब घर के अंदर जाओ तुम्हें सब हाथ पे लेते हैं, लेकिन तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करता। होता है ना? तुम्हें मानते हैं घर वाले लोग, तुम्हारी बात नहीं मानते। महाराज हमने सोचा तुम्हारी चलती होगी, अपनी नहीं चलती। किसकी चलती है? कौन है आदेय नाम कर्म वाला घर के अंदर? अनादेय नाम कर्म का उदय चलता है तो दुकानें भरी, दुकानों में ग्राहकी आते तो हैं लेकिन लेकर के नहीं जाते। और सामने वाले की क्या है? उसने अपनी पाप प्रकृतियों को औपसम या तो उपसम कर दिया है या उसका क्षयोपसम बढ़ा दिया है। तो जब तक अंतराय कर्म का क्षयोपसम नहीं बढ़ेगा तब तक आपको कोई इष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होती। और अंतराय कर्म का क्षयोपसम बढ़ाने और घटाने के लिए देव शास्त्र गुरु के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, हमने भगवान रखने जा रहे हैं, इसके बाद आंख बंद करके देखना, पहले हम यहाँ रखेंगे, इसके बाद इससे संचित पुण्य के द्रव्य से जब नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में, कुलाचल पर्वतों में, सोमनस पर्वत पर, नंदन वन पे जब 500-500 धनुष की अकृत्रिम जिनालय को मैं जा करके देखूंगा, वहाँ पर मेरा वैकृत शरीर होगा, चमचमाती मेरी काया होगी, और मैं वहाँ प्रभु की पूजन करूंगा। उस पूजन करने में 1, 3, 7, 10, 17, 33 सागर की आयु तक भोग करूंगा। उसके बाद वहाँ से च्युत होकर के साक्षात तीर्थंकर के शमोषण में जाकर के बैठूंगा। प्रभु उसकी तैयारी के लिए यहाँ से जो निकल जाए और लग जाए, आप बताइए रास्ते कहाँ से खुलते हैं? आचार्य कहते हैं जब तक तुम दीवार देखोगे, पत्थर देखोगे, पाषाण देखोगे, जब तक तुम्हें पैसा दिखाई देगा। तुम भगवान के अंदर, मंदिर के अंदर जाकर के अपनी अंतर्दृष्टि खोलो। ये यथार्थ है जैन शासन का। न ख्वाब में हमें जीना है, न ख्वाब में तुम्हें जीना है। जो जैसा देख पाता है उसको वही चीजें मिल पाती हैं। आप जैसी धारणा बनाते हैं, इतः चिंता मणिर दिव्य इतः पुण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिना। उसी पैसे से तुम आलू प्याज मूली अदरक खरीद लो, और उसी पैसे से तुम अमृत का झरना अपने कंठ में स्थापित करने की व्यवस्था बना लो। सोचना विचार करना तुमको है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की, वेरिएबल नॉन वेरिएबल की, आस्तिक नास्तिक की यही पहचान है कि उसको आंख बंद करके अंतर्दृष्टि में कुछ और दिखाई देता है कि नहीं। अगर आपको वो दिखाई नहीं देता तो ये भी देखने से आपको कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं है। फिर तुम्हारा आधा पेट ऊनोदर भर रहा है तुम्हारा हमेशा। सिर्फ तुम जिंदगी जीने के लिए धर्म ध्यान कर पा रहे हो, यहां से मरने के बाद कोई संचित द्रव्य ऊपर लेकर के नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने परलोक देखा नहीं, आगम ग्रंथों से भी नहीं देख पाए तुम। मां जिनवाणी का सहारा लेकर के भी तुमको परलोक दिखाई नहीं दिया। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी थी।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी जितना भी याद करना है कर लो, लेकिन ये सिर्फ एक पर्याय का खेल है। लेकिन इस आगम ग्रंथ को समझ करके साम्य भाव को प्राप्त कर लेना अगली पर्याय में अपने आप ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाने वाला खेल है। ज्ञान का क्षयोपशम 18 घंटे किताब में घुसे रहने से नहीं बढ़ता, उसके क्षयोपशम बढ़ाने के बिल्कुल अलग तरीके हैं, 8 अंग उसके भी होते हैं। उसकी जानकारी भी आपको आगम ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते बनेगी। आप मंदिर में क्या देखते हैं, मैं मंदिर में क्या देखता हूँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं भी अपने बारे में क्या सोचता हूँ। बहुत सारा सुख है इस संसार में। दीक्षा दिवस की कल चर्चा आई थी, कुछ संवाद मेरा अधूरा रह गया। जब मुनि दीक्षा ली गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने जब मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा लेने के बाद दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आचार्य महाराज को संबोधन दिया। कहते हैं, महाराज मुनि दीक्षा आनंद के लिए ली जाती है। मैं आपसे कहता हूं कि मुनि दीक्षा क्या, दीक्षा आनंद के लिए ली जाती है। मुनि विशेषण अपन उसमें से हटा देते हैं, आनंद सब दीक्षा ली जाती है। तो गृहस्थ धर्म की भी दीक्षा होती है, श्रावक पने की भी तो दीक्षा होती है ना। 8 मूल गुण दिए जाते हैं, उपनयन संस्कार किए जाते हैं, उसमें भावनाएं भरी जाती हैं, संयम ग्रहण करता है। तो दीक्षा चाहे अणुव्रत की हो चाहे महाव्रत की, वो आनंद के लिए होती है, गुरुदेव कहते हैं। और आनंद कई प्रकार का होता है। आनंद कई प्रकार का होता है तो सबसे पहले आचार्य भगवंत गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने कहा, एक राजसिक आनंद होता है। मुनि दीक्षा लेने के बाद भी और गृहस्थ धर्म में आने के बाद भी एक राजसिक आनंद होता है। राजसिक आनंद क्या होता है? अच्छे ठाट बाट चल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, 4 लोग पूछने वाले खड़े हैं, मेरे 5 इंद्रियों की अच्छी अनुकूलताओं की व्यवस्था बन रही है। तो दादा गुरु कहते हैं ये राजसिक आनंद मुनि बनने के बाद भी मिलेगा, स्वीकार नहीं करना। गृहस्थ धर्म में भी ये राजसिक आनंद मिलेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि से कहते हैं स्वीकार नहीं करना। जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेब सद्दहणम। जहां तक शक्ति है वहां तक सह लो, और जब शक्ति ना मिले, ना रह जाए, तो श्रद्धान करके फिर पंखे की बटन चालू करो। हमारे यहां तो भैया 24 घंटा चलता रहता है छत्रपति। क्यों? कोई हवा खाए ना खाए, गद्दा पल्ली को हवा लगनी चाहिए। होता है कि नहीं? चालू छोड़ के लाट साहब निकल गए, भूल गए कि अग्निकायिक जीवों की वहां पर हिंसा भी हो रही है, वायुकायिक जीवों की हिंसा हो रही है, पंच स्थावर त्रस्त सब मर रहे हैं, वो भूल गए। तो आचार्य कहते हैं इसमें गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए कि हमको इस चीज का मैनर्स नहीं है घर में रहने का। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।